नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज मेरे साथ में जो आप देख रहे हैं यह है अलीगढ़ का कंप्यूटर बॉय। कंप्यूटर बॉय इसको इसीलिए कहा जाता है कि यह जब 6 क्लास में पढ़ रहा था तो इसने कंप्यूटर पर 5 किताबें लिख डाली थीं और अब जब ये 8th क्लास में आया है तो इसने वही संख्या बढ़ कर के 9 किताबें हो गई हैं। परंतु आज जो वीडियो है यह इसकी किताब पर नहीं है। आज वीडियो है जो लोकतंत्र का महापर्व इस समय चल रहा है, यानी कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया चल रही है। और जैसा कि मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूं तो अलीगढ़ में जो चुनाव है 26 अप्रैल का है और अगर पहली चरण में देखें तो वह 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट होगी। अब ये जो वीडियो है ये ख़ास इसलिए है, मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में सबसे पहले जो है बैलेट पेपर से वोट पड़े थे, उसके बाद फिर ईवीएम से वोट पड़ रहे हैं जैसा कि इस बार भी है। परंतु अलीगढ़ के कंप्यूटर बॉय आशीष अग्रवाल ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है, ऐसा एक पोर्टल बनाया है कि अगर उसको सरकार अनुमति दे, उस पर अगर काम किया जाए तो एक समय वो भी आ सकता है कि जो वोटिंग है वह आप मोबाइल पे भी कर सकेंगे, वह आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकेंगे, वो आप अपने डेस्कटॉप पे भी कर सकेंगे और बड़ी ही आसान प्रक्रिया से कर सकेंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ। इससे क्या होगा कि जो सरकार जो है चुनावों पर करोड़ों रुपया खर्च करती है, ड्यूटी लगाती है और ईवीएम लगाती है, बहुत सी सुरक्षा व्यवस्थाएं, तो वो करोड़ों रुपए जो है वो सरकार का इस सिस्टम के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा और अगर इस तरीके की अगर ऐप आती है तो उसके द्वारा वो पैसा बचाया जा सकता है और पारदर्शिता आ सकती है और वोटिंग में। तो आज मेरे साथ में हैं अलीगढ़ से महावीरगंज जो जगह है वहाँ के रहने वाले आशीष अग्रवाल, जिनको कि अलीगढ़ का कंप्यूटर बॉय कहा जाता है। तो आशीष, आपका स्वागत है अमर उजाला डिजिटल पर। तो आशीष, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि अब इस समय वोट आप देख रहे हो तो ईवीएम से पढ़ते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। तो अब जैसे आपकी प्लानिंग दिमाग में आई कि ये ऑनलाइन पढ़ें, मोबाइल से पढ़ें या लैपटॉप से पढ़ें, डेस्कटॉप से पढ़ें, तो उसको करने के लिए हमारे दर्शकों को आप बताएं, फिर हम कंप्यूटर पे भी दिखाएंगे इसको कि किस तरीके से आप वो प्रोसेस करेंगे, आप किस तरीके से अपना वोट बड़ी ही आसानी से डाल सकते हैं अगर ये व्यवस्था अगर सरकार लागू करती है तो। पर आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर यह कैसे होगा। सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को देंगे और आप इससे लॉगिन करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे ओटीपी जाएगा, फिर आप ओटीपी देंगे और आप लॉगिन हो जाइए। फिर अगर आपने वोट कास्ट पहले नहीं किया है तो आप फिर वोट कास्ट कर पाएंगे और अगर आपने पहले ही कर दिया वोट कास्ट तो आप फिर से नहीं होगा। आपको वो दिखा देगा कि आपने कौन के लिए वोट कास्ट किया है, कौन सी पार्टी के लिए किया है। और ऐसे ही अगर गवर्नमेंट मुझे मतलब अप्रूवल डेट की है आधार एपीआई यूडाई के तो मैं ओटीपी सेंड कर पाऊँगा और आधार नंबर्स को वैलिडेट सही से कर पाऊँगा ताकि यूज़र लॉगिन हो पाए और वोट कास्ट हो पाए। अच्छा, इसमें जैसे कि अगर वोट की बात करें तो इसमें सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम भी दिखेंगे आपने जो बनाया है उसमें? अभी तो मैंने कुछ सैंपल में रख दिए हैं, लेकिन जब मुझे डाटा मिलेगा उसके लिए तब मैं वही डाटा कनेक्ट कर दूँगा। जैसे ही आप अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे आपके सिटी के सारे दिख जाएंगे, जो भी आपको पार्टी चूज़ करनी है, फिर आप अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और ओटीपी जाएगा आपका और फिर आपका वोट कास्ट हो जाएगा। आपसे वो कंफर्मेशन भी मांगेगा। अच्छा, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस होता है वह कंप्यूटर पर ही होगा, डेस्कटॉप पर ही होगा, लैपटॉप पर ही होगा या मोबाइल पर भी हो सकता है? ये मोबाइल का भी मैं ऐप बना लूँगा, लेकिन अभी मेरे कंप्यूटर की इतनी मतलब कि स्ट्रेंथ नहीं है, ये इतना नया नहीं है, इसलिए इस पे बन नहीं सकता है। सरकार की भी अनुमति जरूरी है उसमें? ये अच्छा, तो उसको अगर हम ऐप बना लें, ऐप बना करके फिर उस पर तो मोबाइल के थ्रू भी अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। यस। तो वही प्रोसेस पूरा वही होगा जैसे कि आपने बताया कि पहले आपको लॉगिन करना होगा। हाँ। और फिर उस पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, फिर आपको
OTP पहुंचेगा और OTP फिर आपको दर्ज करना होगा और फिर OTP दर्ज करने के बाद फिर अपना जो नाम इत्यादि आ जाएगा। उसके बाद पार्टी जिसको आप वोट देना चाहते हैं, जिस प्रत्याशी को आप वोट देना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और फिर वो कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू करने के बाद फिर भी कुछ OTP आएगा। अच्छा, फिर एक और OTP आएगा सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। फिर आपसे वो कंफर्मेशन करेगा और फिर आपका वोट कास्ट हो जाएगा अगर आपने कंफर्म कर लिया, और फिर आप फिर से कास्ट नहीं कर पाएंगे वोट, आपका वोट रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यानी कि एक बार ही कर सकेंगे। अच्छा, जैसा कि आशीष, जैसा हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं और वोट पड़ते हैं तो एक लिमिट होती है कि सुबह इतने बजे से स्टार्ट हो जाएगा और शाम को इतने बजे तक एंड हो जाएगा। तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ बाउंडेशन लगाया जा सकता है कि इतने बजे मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाए? यस सर, ये बहुत आसान होएगा। मतलब कि या तो आप सर्वर को डायरेक्ट बंद कर सकते हैं या फिर सर्वर पर मैं लिमिटेशन लगा दूंगा कि कोई भी वोट्स रिकॉर्ड नहीं होंगे इस समय से पहले और इस समय के बाद। तो यूज़र को पहले करना ही पड़ेगा या फिर उसका वोट होएगा ही नहीं। तो यानी कि देखिए, जैसा कि हम जब EVM से वोट डालते हैं या बैलेट पेपर से डालते हैं तो एक निर्धारित समय होता है स्टार्ट होने का और उसको ख़त्म करने का। उसके बाद ना तो हम कोई भी वोट डाल सकते हैं। उसी तरीके से जब ऑनलाइन प्रोसेस भी होगा तो उसमें भी वही बाउंडेशन होगी कि इतने बजे से चालू होगी वोटिंग और इतने बजे समाप्त होगी। देखिए, मुझे तो बड़ा ही मतलब उत्सुकता हो रही है ये देखने के लिए कंप्यूटर पर कि आखिर वो किस तरीके से प्रोसेस होगा और किस तरीके से वो वोट कर सकेंगे, जो कि अभी आशीष ने बनाया है एक प्रोजेक्ट के तौर पर, एक सैंपल के तौर पर। तो चलिए बिना समय को गंवाए सबसे पहले हम इसकी प्रोसेस ही देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अगर ऑनलाइन प्रोसेस वाला पूरा सिस्टम अगर सरकार बना लेती है, जिसकी की शुरुआत आशीष अग्रवाल अलीगढ़ के कंप्यूटर बॉय ने की है, तो शायद हो सकता है कि हम आगे आने वाला जो भी चुनाव होगा उसमें हम अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से और मोबाइल से भी वोट कास्ट कर सकते हैं। तो आशीष, तो दिखाइए आपके किस तरीके से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा और किस तरीके से हम अपना वोट किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को दे सकेंगे। तो आइए चले देखते हैं। तो आशीष, अब आप दिखाइए कि किस तरीके से वह पूरा जो है सिस्टम काम करेगा। पहले आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले सर्वर स्टार्ट करता हूँ मैं। अच्छा, तो ये सर्वर है? ये अच्छा, इस तरीके से एक सर्वर बनाना होगा। ये बाद में डिप्लॉय भी हो जाएगा ऑनलाइन। अच्छा, ये देखिए किस तरीके से ये बच्चा जो है इसके जो कीबोर्ड है वो बड़ी इस तरीके से खेलता है जैसे कि खिलौना है। ये करिए। और आपका यहाँ पे जैसे शुरुआत कहाँ से होगी, आप जो पहला जो पेज होगा पहले जैसे कि आपका यहाँ पे आएगा ऐसे लॉगिन पेज आएगा। अब तो दर्शकों, एक मिनट मैं आपको दिखा दूं कि आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले लॉगिन होगा विद आधार नंबर। जो आपका आधार नंबर होता है उसके द्वारा ये लॉगिन होगा। आपको इसमें एंटर करना होगा अपना आधार नंबर। तो आप डाल करके बताइए कुछ जो भी जानकारी हो। अब जैसे कि मैंने अपना आधार नंबर मैं पहले कुछ भी डालता हूँ, तो 1111 डाला तो इसने कह दिया पहले ही कि आपका आधार नंबर सही फॉर्मेट में होना चाहिए। अच्छा, इनवैलिड है? हाँ, ठीक है। अब आपने जैसे सही फॉर्मेट में डाला कोई जो 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का करके। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको ऑप्शन तो कंटिन्यू ये जैसे आधार, जैसा अब मैं आपको बता दूं कि पहले आधार कार्ड नंबर डालना होगा इस तरीके से, कोई भी नंबर हो, फिर इसके बाद कंटिन्यू आएगा तो कंटिन्यू किया जाएगा। फिर यही प्रोसेस मोबाइल पे भी होगा ऐप के द्वारा। अब यहाँ पे आपका OTP ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, यानी कि दोनों पर जाएगा OTP। ठीक है, और OTP पहुँच गया, फिर हमने उसको फिर यहाँ पे डालेंगे। हाँ, ठीक है। फिर हम जैसे OTP डालेंगे, फिर हम वेरीफाई कर देंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे अगर सही है OTP। अभी देखते हैं कि अगला पेज कौन सा आएगा। अगला पेज में अभी थोड़ा सा स्पीड। अब यहाँ पे आप अपना, अब जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अगला पेज खुलेगा वो इस तरीके से खुलेगा और उसमें ये भी लिखा होगा कि किस तरीके से कितने तारीख को वोटिंग है जो आपको करनी है। और जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आएगी आप बता दीजिए, क्या क्या रिकॉर्ड आएगा। आपका नाम
खुद से आधार कार्ड से आ जाएगा, आपको फिल नहीं करने पड़ेगा और आपका आधार कार्ड जो आपका लॉगिन है वो हो जाएगा, वो लिखा आ जाएगा। ठीक आप है, स्टेट तो इसमें बदल नहीं सकते यहाँ से? हाँ, अच्छा, जो बहुत आपका अच्छा। आधार कार्ड है। ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टेट भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन एग्जांपल के लिए मैंने स्टेट और अच्छा, स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे जैसे कि हम यूपी से हैं तो यूपी कर देते हैं। हाँ, यूपी या में फिर ये अलीगढ़- आधार कार्ड से भी आ सकता आधार है। कार्ड से भी आ सकता है। तो यानी पूरी तरीके से पारदर्शिता होगी। तो अलीगढ़ जैसे सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या भरना होगा? फिर आपको सिर्फ कैंडिडेट करना होगा। आप अब अपनी देखिए, कोई सी भी जैसा कि इस बच्चे ने बनाया है ये प्रोसेस, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पार्टियों के नाम दिए हुए हैं, यानी कि जो प्रत्याशी इस समय अलीगढ़ से पार्टियों के प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं पार्टियों के नाम भी आ सकते हैं, प्रत्याशियों के नाम भी आ सकते हैं जो कैंडिडेट हैं। यस, जो भी आप देंगे डाटा उस सबको मैं लगा सकता हूँ तो यार ये डाटा तो जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वही जो चुनाव आयोग है, उसी से कनेक्ट होगा, क्योंकि उन्हीं के पास पूरा डाटा रहता है, उन्हीं की परमिशन से होगा। हाँ। तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा कि हमें ये पार्टियां हैं या प्रत्याशी है, तो इसको वोट करना है, तो इस पर क्लिक करना होगा। हाँ, करके दिखाइए। अपना कोई सी भी पार्टी चूज कीजिए। हाँ, जैसे आप कि कर दीजिए, आप कर दीजिए कोई एग्जाम्पल सी। में मैंने भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, अब कोई फिर कर हम दीजिए। कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, कंटिन्यू करने के बाद फिर अगला जो है पेज क्या खुलता है, देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू कास्ट योर वोट। तो और ये लिख रहा है कि आपको जो वोट कर रहे हैं वह आपको चेंज तो नहीं करना है। ये भी इसमें फैसिलिटी है, चेंज भी कर सकते हैं अगर आपका मन बदला हुआ है या कुछ गलत हो गया है। नहीं, बाद में आप कर नहीं पाएंगे। अच्छा, फिर नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर आपने इस समय अगर कंटिन्यू कर दिया तो फिर आप अपने वोट को नहीं बदल सकेंगे। हाँ। तो इसमें आगे आ गया नो और कंटिन्यू। तो अगर कंटिन्यू पे बटन दबा देंगे आगे हैं, हाँ, तो अब जैसे- आपको ओटीपी जाएगा। यानी कि एक ओटीपी शुरू में आएगा जब आप लॉगिन करेंगे और एक ओटीपी बाद में आएगा जब वोटिंग करेंगे आप, है ना। यस। तो जैसे कि ये वाला भी ओटीपी मेल पर और उस पे जाएगा नंबर पे, वेरीफाई। तो अब यहाँ आप ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालेंगे। अगर आप स्किप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपसे कह देगा एरर, और आप अगर गलत ओटीपी डालेंगे तो भी ये एरर दिखा देगा। जब एक्चुअली सेंड होएगा तो अब जैसे कि हमने कोई ओटीपी डाला, कंटिन्यू किया, देखिए ओटीपी मांगेगा और ओटीपी आपके ही मोबाइल पे आ सकता है, आप ही का नंबर। और देखिए, मैं इस स्क्रीन पर इसको ज़रूर दिखाना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि देखिए, आपके वोट के होने की कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई, यह भी दिखाएगा कि जैसे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कास्टेड योर वोट, यानी कि आपको बधाई है और आपका जो वोट है वो सक्सेसफुली डाला जा चुका है। तो ये वाला एक मैसेज भी आएगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि आपने वोटिंग कर दी है। जैसे कि ईवीएम में आप देखते होंगे कि जब आप वोट करते हैं तो एक पी की आवाज़ आती है जो कि इन्फॉर्मेशन होती है कि आपकी वोटिंग हो गई है। इसी तरीके से इस ऑनलाइन प्रोसेस में कॉन्ग्रेचुलेसन का यह एक पॉपअप मैसेज आएगा। तो इसके बाद ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे आप जब जैसे ही फिर से आएगा तो आपको ये पहली बार में तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स कह देगा कि आपने इनके अंडर में अपना वोट कास्ट किया है, लेकिन दूसरी बारी ये कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं दिखेगा, आपको डायरेक्टली दिखेगा यू हैव ऑलरेडी कर। देखिए इस चीज़ को मैं खासकर दिखाना चाहता हूँ, और खासकर उन पार्टियों के लिए इसको मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि ये आरोप लगाती हैं कई बार कि ईवीएम से जो वोट होता है वो किसी और पार्टी को पहुँच जाता है। ये आरोप लगते हैं, जबकि अगर ऑनलाइन प्रोसेस होगा तो वोट डालने की कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज तो आएगा ही, साथ ही साथ आप ये देख रहे होंगे कि ये भी बताएगा वो कि आपने वोट किसको किया है, यानी कि बिल्कुल पारदर्शिता होगी। ऐसा नहीं है कि आपने वोट किया है किसी को, वो पहुंच रहा है किसी और को। जैसा आरोप लगाया जाता है उसको भी यह एक तरीके से गलत साबित करेगा और पारदर्शिता होगी पूरी तरीके से। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली कास्टेड योर वोट इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी या कोई भी एनी अदर पार्टी, जो भी जिसके फेवर में आपने वोट दिया है। तो ये बहुत ही पारदर्शिता वाला एक प्रोसेस है। तो इसके बाद ये पूरा हो जाएगा हमारी वोटिंग। यस। तो हम दोबारा अगर अपना आधार कार्ड डाल के अगर लॉगिन करना चाहें और फिर से वोट करना चाहें तो वो आप नहीं लॉगिन तो हो जाएंगे, लेकिन आप फिर से वोट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कितनी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जो फर्जी मतदान होता है, दोबारा वोट डालने का होता है या कुछ, वो कुछ भी इस यहाँ पर संभव नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर पर जो आपने फीड किया है, जो कमांड दी है, जो आपने प्रोग्राम बनाया है, तो उसके अनुसार ही वह काम करेगा। उसमें कोई भी फर्जीवाड़ा होने की कोई भी उम्मीद जरा भी नहीं होती है। तो इस तरीके से पूरा वोट हो जाएगा। और एक टाइमिंग के अंदर भी टाइम बाउंडेशन भी रहेगा, कितने बजे तक वो वोटिंग। हाँ, उसमें मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि
द वोटिंग हैज़ नॉट स्टार्टेड येट, मतलब कि जब आप पहले आए और जब एंड हो गया है टाइमिंग, जब एंड हो जाएगा आपका टाइमिंग, तब आपको दिखा सकता है वो कि द वोटिंग हैज़ ऑलरेडी एंडेड, यू कैन नॉट वोट नाउ। और फिर आप वोट नहीं कर पाएंगे जब टाइमर एंड हो गया है। और अगर आपका वोट कास्टेड है तो वो यही दिखाएगा कि आपने वोट पहले से ही कास्ट कर दिया है और आप टाइमर भी एंड हो गया है। तो यानी कि देखिए कितनी पारदर्शिता होगी कि वोट भी सही जगह पर पहुंचेगा अपना। ऐसा नहीं है कि कोई डाल किसी को रहे पहुंच किसी को, जबकि ऐसा कोई भी संभव नहीं होता। ईवीएम में भी ऐसा संभव नहीं है कि आप वोट डालते हैं किसी को और वो किसी को पहुंच जाए। और अच्छा, आपने ये देखा होगा तो इसकी ऐप भी तैयार हो सकती है ना, जाके मोबाइल पे चल सके। हो सकती है, लेकिन हमारे कंप्यूटर में मतलब कि चलता नहीं है सही से, मतलब नहीं। वो तो अगर सरकार, वो तो अब आगे के प्रोसेस, अगर सरकार इसको सही समझती है इस प्रोसेस को, और अगर वो आगे सपोर्ट करती है तो इस तरीके की ऐप भी बन सकती है। तो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर और जो iOS प्ले स्टोर सब पर रहेगी किस तरीके से? सर दोनों पे आ जाएगी, सब पे ही आ जाएगी। और आप फिर आईफोन या फिर एंड्रॉयड या फिर वेबसाइट से भी तीनों से वोट कर पाओगे और फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और आशीष मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी पे स्मार्टफोन है, वैसे तो आजकल घर घर ऐसा देखा गया है कि एक एक घर में कई स्मार्टफोन होते हैं। तो किसी घर में लैपटॉप है, किसी घर में स्मार्टफोन है, पर कई अभी भी बुजुर्ग या ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिंपल वाला कीपैड वाला जो फ़ोन है, कई वो भी चला रहे हैं। और जबकि वोटर तो वो भी होते हैं, वोट तो उनको भी डालना है। तो क्या उसके लिए भी कुछ व्यवस्था मैसेज इत्यादि की हो सकती है कुछ? वो जैसे कि ऑनलाइन कहीं पास में गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जैसे कोई जगह बनवा ले जहाँ पे आप आए, जैसे जन सेवा केंद्र होते हैं उस तरीके से हैं। हाँ, वहीं पे आप अपना आधार नंबर, फिर अपना OTP और फिर आपका वोट कास्ट कर लीजिए आप वहाँ पे जैसे। हाँ। नहीं तो जैसा कि आशीष ने बताया कि कीपैड वाले जो फ़ोन होते हैं वो पास में जा कर के जनसेवा केंद्र जो कई जगह वहाँ भी कर सकते हैं। पर जैसा कि मेरा मानना है कि वो जो कीपैड वाले वहाँ भी सरकार कुछ, मतलब चुनाव आयोग कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकती है, जैसे मैसेजेस वाली व्यवस्था होती है कि आप ये लिखिए, ये लिखने के बाद उस पार्टी का नाम लिखिए या प्रत्याशी का नाम लिखिए और वो क्या कहते हैं वो इस नंबर पर भेज दीजिए, तो वो वोट की पूरी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना? यस सर, हो सकता है ये भी। तो यानी कि देखिए कि ये जो सिस्टम आशीष ने बनाया है, मतलब एक फौजी तौर पे बनाया है, एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाया है, डमी के तौर पर बनाया है। अगर सरकार, अगर मैं एक बात तो जो जैसा कि मेरा मन भी कहता है कि जैसा कि 19 तारीख की वोटिंग है, पहली इस लोकसभा चुनाव की, तो अगर सरकार इस बच्चे के इस टैलेंट को, यानी कि इसने जो बनाया है, अगर सरकार इस पर गौर करे और चुनाव आयोग इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान देना, तो शायद मेरे अंदाज से जो 19 अप्रैल की जो वोटिंग है वो भी शायद इससे हो सकती है। यस। तो देखिए कितनी अचंभित की बात है। और आप देख रहे होंगे कि भारत जो है लगातार तरक्की कर रहा है, वह बैलेट पेपर से ईवीएम पे आ चुका है, और जबकि और जो देश हैं वहाँ पर अभी भी जो है बैलेट पेपर से हो रहे हैं। तो हमारा देश जो है अब जो है ऑनलाइन वोटिंग की ओर भी इस प्रोसेस से जा सकता है। तो अब हम थोड़ी सी जो बातचीत है वह आशीष के पिताजी से भी कराना चाहेंगे, क्योंकि वो जो है वोटर रहे होंगे, बैलेट पेपर के भी रहे होंगे, ईवीएम के भी रहेंगे। तो वो किस तरीके से इस प्रोसेस को या इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके से देखते हैं। तो आइए हम बात कराते हैं आशीष के पिताजी से। तो दर्शकों, अब मेरे साथ में हैं आशीष के पिताजी। आपका क्या नाम है? एडवोकेट प्रशांत कुमार अग्रवाल। अच्छा प्रशांत जी, जैसा कि आपके बच्चे ने, आशीष ने जो ये प्रोसेस पूरा बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है ई वोटिंग के लिए, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये सफल हो सकता है या नहीं हो सकता, या इसमें क्या और किया जा सकता है? देखिए 100% सफल है, और आशीष मुझे कई बार इसका डेमो दिखा चुका है 2 दिन में, और आशीष नहीं बोल पाया शर्म में, लेकिन आशीष का ये दावा है अगर गवर्नमेंट आज या कल तक भी इसे अप्रूव करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोजेक्ट लाइव कर देगा। और
हमारे कंट्री का जो पहला इलेक्शन 19 तारीख को हो रहा है। जी बाकी गवर्नमेंट का मैटर है, गवर्नमेंट कैसे उसे लागू कराती है। जी जी। लेकिन इसकी तरफ से ये पूरा सर्वर रेडी है। केवल UIDAI की एक्सेस और इलेक्शन कमीशन से डाटा का एक्सेस, API एक्सेस जरूरी लेना होता है, है। जी जी। है ना। और उसके बाद ये टोटल लागू हो जाएगा। 19 तारीख का पहला इलेक्शन ऑनलाइन हो सकता है। एक भी वोटर्स को इलेक्शन बूथ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपने जैसा कि वोट दिए होंगे, जैसे आपने बैलेट पेपर से भी दिए होंगे, EVM से भी आप दिए होंगे, तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों से बेहतर होगा अगर ऑनलाइन अगर वोटिंग का अगर प्रोसेस अगर हो जाता है? सबसे बड़ी बात, इस इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपया देश का खर्च होगा। दूसरी बात, पूरे दिन की छुट्टी रहती है और इलेक्शन कराने के लिए 1-2 दिन पहले से इंतजाम तमाम लाखों सरकारी कर्मचारी इधर से उधर भेजे जाते हैं। उसके बाद मशीनें संभाल के रखी जाती हैं, फिर काउंटिंग होती है। इसमें तुरंत ही आप अगले दिन इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात समय की बचत। आपको कोई नेशनल हॉलीडे, अनऑथराइज हॉलीडे बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जिस तरीके से सारी व्यापारिक और कामकाज गतिविधियां बंद हो जाती हैं, ठीक है, वो कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी तरह सक्सेसफुली है। और मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरीके से हमारा UPI सक्सेस हुआ, मोदी जी ने चाय पिलाई, UPI से पेमेंट किया, आज वो UPI 180 देशों में चल रहा है। उसी तरीके से ये हमारा E-वोटिंग पोर्टल यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लागू करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ इस पोर्टल को इंडिया से मांगें। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि अलीगढ़ के जो कंप्यूटर बॉय हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने किस तरीके से यह E-वोटिंग का यानी ऑनलाइन वोटिंग के लिए जो पूरा सिस्टम बनाया है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। अब यह सरकार और ख़ासकर चुनाव आयोग, क्योंकि जिम्मेदार होता है किसी भी चुनाव के लिए, तो चुनाव आयोग अब तो ऐसा है कि अब तो ये, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो ये व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि पूरी तरीके से डाटा फीडिंग और कई काम होते हैं क्योंकि टेक्निकली। परंतु ये है कि जो अगर चुनाव आयोग चाहे तो इसको अपने संज्ञान में ले सकता है और ट्राई कर सकता है। अगर इसमें काम किया जाए ना, तो ये भी संभव है कि जो आने वाला कोई भी चुनाव होगा, चाहे वह विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, उसमें आप जो है घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। अपने मोबाइल से वोटिंग कर सकते हैं, आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप से कर सकते हैं। अगर आप पर कीपैड है तो आप उससे भी वोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का बन सकता है। तो आशीष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस तरीके का प्रयास किया। अब ये तो आयोग का और सरकार की अपनी मंशा है कि वह इस पे आगे क्या कदम उठाती है, परंतु ये हमारे अलीगढ़ का जो कंप्यूटर बॉय है, इसने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।